आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए एक विशेष अपडेट लेकर के आप सभी लोगों के सम्मुख आज हम उपस्थित हुए हैं। उसके पहले यदि आप सभी लोगों को LT ग्रेड, TGT, PGT, टेट सीटेट, सुपर टेट में निश्चित सफलता चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें कि यदि आप सभी लोगों को TGT, PGT 2016-2021 में याची में हमारे याची लिस्ट में आना है और याचिका में हमारे सम्मिलित होना है तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए और आप लोग चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जब से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के हाईकोर्ट में हम लोगों की विजय हुई है और शासन ने उनके आवेदन लिए हैं, उन विद्यार्थियों को जॉब ऑफर किए हैं और चूँकि याची लाभ उन विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ है एक मजबूत पैरवी के माध्यम से, तब से पूरी उम्मीदें बन गई हैं कि ये TGT, PGT में भी पॉसिबल हो सकता है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की याचिका से अवश्य ही जुड़ जाइए। अगर जुड़ना चाहे तो, नहीं जुड़ना चाहे कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को अपडेट देना चाहेंगे सुपर टेट के लिए। सुपर टेट पे सरकार की पूरी सहमति बन चुकी है। आज की तारीख में काफ़ी सारे जिला विद्यालय जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी है और ये आंकड़ा पहुंच गया है अब आपके 68 जिलों का। 68 जिलों की पूरी सूची आ चुकी है और सर्वाधिक यदि पदों की बात की जाए तो सर्वाधिक पद उन पिछड़े हुए जिलों में खाली हैं, जैसे कि आपका सीमावर्ती क्षेत्र हो गया, बलरामपुर हो गया, पीलीभीत हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, ठीक है ना, गोंडा हो गया, बस्ती हो गया। यहाँ पे इन जिलों में बहुत ज़्यादा पद खाली हैं और जितने विद्यार्थियों का चयन हुआ था 68,500 में या 69,000 शिक्षक भर्ती में, उन विद्यार्थियों ने या तो उनका TGT पे सिलेक्शन हो गया तो छोड़ करके चले गए, या उन विद्यार्थियों का 68,500 में 69,000 में अच्छे जिलों में हुआ वो वहाँ से नौकरी छोड़ करके यहाँ चले आए। लेकिन शासन ने इन सारी तथ्यों पर हमेशा ही ध्यान दिया है। और एक बात, अब पूरे उनके डेटा को जो सुधार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ना, ये सराहनीय कदम है। समान वेतन समान कार्य, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि विद्यार्थियों को हमेशा ही मुसीबत में डालती हैं। यदि कोई समान वेतन वाला व्यक्ति है और समान कार्य कर रहा है, मतलब वो प्राथमिक शिक्षक है, फिर से प्राथमिक शिक्षक में अप्लाई करना चाहता है, या TGT में है, TGT के लिए फिर से अप्लाई करना चाहता है, तो वो विद्यार्थी कदापि भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। न तो NOC की कोई तामझाम रहेगी और ना ही वो विद्यार्थी वो अप्लाई कर सकते हैं, भले ही इसके लिए वो कोर्ट जाएं। लेकिन जो नया आयोग बन रहा है उसकी शिक्षक सेवा नियमावली में इस बात का प्रावधान किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की सीटें खाली ना रहें, पहली चीज़। दूसरा ये कि ज़रूरतमंद विद्यार्थी को ही जॉब मिल पाए। ऐसे में क्या होता है, सीटें खाली छोड़ करके विद्यार्थी दूसरी जगह चले जाते हैं और वो सीटें फिर से अधियाचन की प्रक्रिया में आ जाती हैं। एक ज़रूरतमंद इंसान के बेरोजगार इंसान को जो जॉब मिलनी चाहिए वो कोई विद्यार्थी जो है ज़बरदस्ती लेकर के चला जाता है, जबकि समान वेतन है, समान कार्य है। तो NOC आदि की प्रक्रिया को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। अगर कोई समान वेतन समान कार्य का विद्यार्थी है तो उसको कतई भी आवेदन करने का अवसर नहीं मिलेगा। जैसे आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई थी, लगभग 17,500 सीटें, लगभग 17,500 सीटें ये 68,500 वाले विद्यार्थियों ने सत्यानाश कर दिया था, है ना। उन्होंने जो मतलब पूरी सीटें खराब कर दी थी। वही 17,500 सीटें किसी अन्य विद्यार्थियों को मिल सकती थी, अर्थात किसी बेरोजगार भाई बहन को हमारे मिल सकती थी, लेकिन इन लोगों ने पूरा मारा गुड़ गोबर कर दिया एकदम से।
तो ये प्रक्रिया फिर से न होने पाए, इसके लिए शासन प्रावधान कर रहा है। एनओसी आदि की प्रक्रिया को पूरी तरीके से योगी कैबिनेट ने समाप्त कर दिया है। अब कोई भी जो व्यक्ति है वो उससे उच्च पद के लिए तो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उससे उसी समान चीज़ों के लिए, जैसे सहायक अध्यापक है तो सहायक अध्यापक के लिए ही अप्लाई नहीं कर सकता, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे जीआईसी प्रवक्ता हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, कोई भी वैकेंसी हो। अब आप जो है समान वेतन समान कार्य के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक सराहनीय प्रयत्न है। इसके लिए शुरुआत से भी प्रयास जो है किए जा रहे थे ताकि बेरोजगारों का उद्धार हो सके, और इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का उद्धार होगा भी। ठीक है, मामला हाईकोर्ट पहुंच जाता है, हाईकोर्ट भी ये भी नहीं देखता कि हाँ इसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं, वो निर्देश दे देते हैं कि इनको आवेदन करने दिया जाए। लेकिन जब शुरुआत से ही उनको आवेदन करने से इनकार कर दिया जाएगा कि ऐसे विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पूरा डिटेल्स जो है वो वेबसाइट पर अपलोड रहेगा, एक क्लिक में वो नाम बदल करके तो आवेदन कर नहीं सकते, या अलग अलग दस्तावेजों के माध्यम से तो आवेदन कर नहीं सकते, वही दस्तावेज से आवेदन करेंगे। और ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है कि उनकी डिटेल अगर उसमें फिलअप है तो आवेदन उनका एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, और वैसे भी आवेदन अगर बदल करके वो करेंगे तो कोई बेनिफिट भी उनको नहीं मिलेगा। तो समान वेतन समान कार्य की ये एक अच्छी मुहिम है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, कि विद्यार्थियों को, बेरोजगार विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशरी होने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सुपर टेट की प्रक्रिया को शासन ने मंजूरी दे दी है, और ये प्रक्रिया बहुत जल्दी ही अब स्टार्ट होने वाली है। पदों का विवरण 68 जिलों का आ चुका है, शेष आपके 7 जिलों का अभी डेटा बाकी है। 7 जिले आपके कौन कौन से हैं? एक शामली है, शामली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एक हापुड़ है, यहाँ भी वैसे भी पदों की संख्या कम होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये एनसीआर में आते हैं, ठीक, तो यहाँ पदों की संख्या कम होती है। एक गाजियाबाद है, ठीक है, और एक फर्रुखाबाद है, और एक कोई ऐसा ज़िला है जो ध्यान में नहीं आ रहा है हमारे। ये 4 ज़िले, और जो 3 ज़िले शेष हैं उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन ये 3-4 ज़िले हैं जो कि बाकी अभी इन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी है। मैं आप सभी लोगों से इस बात के लिए गुजारिश करना चाहूँगा कि सुपर टेट के लिए एक बेहतरीन तैयारी अगर आपको करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की व्हाट्सएप से 9721411385 से आप लोग बेहतरीन नोट्स बुक कर सकते हैं, जो कि बेहतर मैटर के साथ है। कंप्लीट 16 सब्जेक्ट, अब तो और भी 1-2 सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे। और जिस तरीके की आप लोगों को अफवाहें देखने के लिए मिल रही थी कि 1/4 1/4 अगर आपको टेट का नंबर इसमें जोड़ा जाएगा, ऐसी कोई भी प्रावधान फिलहाल तो इस बार की वैकेंसी में नहीं देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। पूरी तरीके से एकेडमिक मेरिट को समाप्त कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक लिखित परीक्षा के माध्यम से मेरिट आदि को तय किया जाएगा। जैसे 2011 टेट की मेरिट पर वैकेंसी डिक्लेयर की गई थी 72,825, इससे भी बड़ी वैकेंसी होने जा रही है आपकी, क्या ये जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने चल रही है, ठीक है ना, क्योंकि शासन ने इस बात का निर्देश समस्त अधिकारियों को, बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिया है कि आप 15 तारीख तक, चूँकि आज 14 होगी, कल तक की तारीख में आप पूरी डिटेल्स जो है वो शासन को सेंड कर दें। तो आज 68 जिलों के अधिकारियों ने इन सारी चीज़ों का डेटा वो भेज दिया है शासन को। अब जो शेष बच रहे हैं 7-8 ठो वो दे देंगे, बहुत जल्दी ये दे देंगे, कल तक तो दे ही देंगे। और शेष आपका एक मुद्दा फंस जाता है यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए चूँकि पदों का सृजन किया गया था, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब डीजीपी गृह विभाग के अधिकारी जो डीजीपी हैं और डीजी हैं, सॉरी डीआईजी हैं, उन्होंने जब बैठक ली थी पुलिस अधिकारियों की, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि कितने पदों की आवश्यकता है कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए, बराबर पेट्रोलिंग आदि करने के लिए। तो उसमें निकल करके आया था कि तकरीबन 37 से 40 हज़ार सिपाहियों की, हेड कांस्टेबलों की भर्ती जो है वो होनी चाहिए, तभी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा रेशियो में आ सकेंगी। पदों का सृजन किया जा चुका है, गृह विभाग की मंजूरी भी मिल चुकी है, शासन की भी मंजूरी मिल चुकी है,
और पहले तो 26,162 पदों पर विज्ञापन आ रहा था। धीरे धीरे बढ़ करके ये पदों की संख्या आप लोगों की 37,000 तक पहुंच रही है। तो ये आप सभी लोगों को बेनिफिशरी होने वाली है और इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को गणतंत्रात्मक दिवस के बाद देखने के लिए मिलेगा। मतलब 26 जनवरी के बाद इसकी उद्घोषणा 26 जनवरी को ही हो जाएगी। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इस बात की घोषणा अवश्य ही कर देंगे। आज तमाम मुद्दों को लेकर के विद्यार्थियों ने जो है गोरखपुर जाने का मन बनाया, क्योंकि गोरखपुर महोत्सव भी चल रहा है इस समय और हमारी टीम भी गोरखपुर महोत्सव में जा रही है और प्रयास हमारा भी है कि हम भी जाएं, लेकिन हो सकता है कि हम ना भी जा पाएँ। प्रयास यही है मेरा कि हम भी जाएं, ठीक है ना, लेकिन पूरी संभावना नहीं है कि हम जा भी सकते हैं। आपका कार्य होना चाहिए, आपकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, चाहे वो मेरे माध्यम से किया जाए या मेरी टीम के मेंबरों के माध्यम से किया जाए। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आएंगे वहाँ पे और उनसे मुलाकात की जाएगी और आपकी तमाम समस्याएं जो कि विद्यार्थियों के टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड है, साथ ही साथ एडेड जूनियर से रिलेटेड है, उसके साथ में आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता से रिलेटेड है। इन तमाम मुद्दों को उनके सम्मुख रखा जाएगा और रिक्वेस्ट किया जाएगा कि इन तमाम मुद्दों का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र किया जाए ताकि विद्यार्थी मन लगा करके अपनी तैयारियां कर सकें। और एक महत्वपूर्ण आप सभी लोगों को सूचना देनी है, ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की एक वैकेंसी आप सभी लोगों को याद होगी, लगभग 50,000 पदों पर हुआ था, तो उसमें कुछ पद रिक्त रह गए थे जिनके आवेदन चल रहे हैं। जो विद्यार्थी अगर इसमें एलिजिबल हों वो आवेदन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वो लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। और लगभग 3,000 से ऊपर इसमें पद है। साथ ही साथ यूपीएससी ने भी ये उद्घोषणा कर दी है कि वो 25 तारीख तक, मतलब 20 से लेकर के 25 तारीख के बीच में आपका पीईटी प्रारंभिक अर्धा परीक्षा का परिणाम जारी कर देंगे। साथ ही साथ वीडियो एग्ज़ाम का रीशेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा और उसके साथ में वीडियो का नया विज्ञापन भी आप लोगों का लगभग 2500 से 2800 पदों पर विज्ञापन इसका जारी किया जाएगा, वीडियो का, ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आदि को बुक करिए। 9721411385 पर बेहतरीन नोट्स आप सभी लोगों की सफलता को सुनिश्चित बना सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर। देखिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में लगभग हर विषयों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ ही है, ठीक है, लेकिन एज रिलैक्सेशन आदि को लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट मिली है लोक सेवा आयोग के जन सूचना अधिकारी श्री श्रीवास्तव सर के माध्यम से। वो बातें स्पष्ट हो चुकी हैं क्योंकि आज भी लोक सेवा आयोग खुला है, ठीक है, वहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं और उनसे जब बातचीत की गई, उनसे जब स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्या लोक सेवा आयोग ही एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता कराएगा, तो स्पष्टता ये पता चल चुका है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही इस बार एलटी ग्रेड देखने के लिए मिलेगा। एलटी ग्रेड में क्या साक्षात्कार या प्री और मेंस का सिलेबस रखा जाना है या 50% वाली बाध्यता किसी प्रकार से रखी जानी है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नए आयोग में इस प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, परीक्षा के प्रारूप में कुछ चीज़ों का परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो विद्यार्थी ये परेशान थे कि जीआईसी में 50% हो जाता था, 50% प्लस बीएड कर देता था, ये सारी परिस्थितियां जो है आप सभी लोगों के सामने से जा चुकी हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। ये चैनल आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य किया है, चाहे वो बायोलॉजी में, एलटी ग्रेड बायोलॉजी में या जीआईसी प्रवक्ता बायोलॉजी में, आपके नैनो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सारी चीज़ों को, बायोटेक्नोलॉजी, इन सबको सम्मिलित कराना हो, या आपके 50% के मुद्दे को लेकर के हो, या आपके पीसीएस में एक अतिरिक्त अवसर की मांग को लेकर के हो, या कोविड काल के 2 वर्ष के एज रिलैक्सेशन की मांग को लेकर के हो, या आप सभी लोगों के ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन की मांग को लेकर के हो, या आपके एलटी ग्रेड के विद्यार्थियों की वेटिंग लिस्ट के मांग को लेकर के हो, या आपके 2021 टीजीटी पीजीटी के वेटिंग लिस्ट की क्लियरेंस की बात हो। ये तमाम मुद्दे आप सभी लोगों के जो हाईलाइटेड मुद्दे रहे हैं उसको लेकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने बहुत ही प्रयत्न किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती जो कि ठंडे बस्ते में जा चुकी थी, अब उसको ठंडे बस्ते से बाहर निकाल करके धूप वगैरह दिखाया जा रहा है, मतलब अब थोड़ा सा उसमें गर्माहट आ रही है।
शासन को क्लोजर रिपोर्ट मिलने के बाद आज एक विस्तृत मीटिंग हुई है बेसिक शिक्षा अधिकारियों की, ठीक है ना। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर ये आप लोगों को देखने के लिए मिला और उसमें एक निर्णय किया गया है कि जितने भी बेसिक शिक्षा विभाग के जो विवाद शेष हैं, ठीक है ना, उन विवादों का निपटारा करते हुए इन सारी वैकेंसियों का डिक्लेरेशन होना चाहिए। कब होना चाहिए, कितने बजे होना चाहिए, कितने दिनों में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है स्पष्ट की जाएँ। कब तक स्पष्ट की जाए? 21 जनवरी तक स्पष्ट कर दी जाए, ठीक है। अधिकारियों के माध्यम से 21 जनवरी तक ये स्पष्ट किया जाएगा कि इन भर्ती प्रक्रियाओं को विलंबित ना होने दिया जाए, क्योंकि अब किसी भी प्रकार का ना तो कोई न्यायिक विवाद है और ना ही कोई जो है दूसरे तरीके का कोई विवाद है। तो ये भर्तियां आखिर अटकी क्यों हैं? आखिर विद्यार्थी जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? नए विज्ञापन को जारी करने के लिए अध्याचन आप एडेड जूनियर विद्यालयों के मंगा रहे हैं, लेकिन जो पुराने आपके आवेदन अटके हुए हैं, जो पुराने विज्ञापन लटके हुए हैं, उनका कोई सुध लेने वाला है नहीं। तो हाईकोर्ट ने भी आपका परिणाम जारी करने की बात कह दी, कैसे भी करके प्रयास करके उसका परिणाम जारी करा लिया गया। लेकिन मेधा सूची कहाँ गई? मेधा रिजल्ट आए लगभग 4-5 महीने हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मेधा सूची जारी नहीं हुई। बहुत सारे लोगों ने बहुत तमाम तरीके की बातें कही, लेकिन वो चीज़ें स्पष्टता देखने को नहीं मिली। तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ कि निश्चिंत हो जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल उसी मुहिम में लगता है जिस मुहिम में हमारे भाई बहनों का उद्धार हो सके। छात्र हित के लिए उठने वाला कदम हमेशा ही सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का होता है। ये बात भी स्पष्ट है कि टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या को अच्छा खासा मार्जिन पर जोड़ा जा रहा है और ये टीजीटी पीजीटी आप सभी लोगों की वो डिक्लेयर हो जाएगी कब? 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अप्रैल के महीने में आप लोगों को टीजीटी पीजीटी देखने के लिए मिलेगा, जो कि शासन की सहमति लगभग इस तारीख को बन चुकी है। और साथ ही साथ एलटी ग्रेड 82 प्रवक्ता आप लोगों को मई में देखने के लिए मिलेगा। खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप लोगों को जनवरी लास्ट में देखने के लिए मिलेगा। 26 जनवरी के बाद इसकी प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। आरओ 2022 का रिजल्ट और उसका जो नया विज्ञापन जारी होना है, ये भी जनवरी लास्ट तक ही आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सोमवार को लोक सेवा आयोग जब ओपन होगा तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का डिसीजन लिया जा सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होगी लोअर सबऑर्डिनेट आदि को लेकर के और खंड शिक्षा अधिकारी आदि के विज्ञापन को लेकर के, क्योंकि अब सारी चीज़ें डिक्लेयर हो चुकी हैं। इसलिए इन तमाम प्रक्रियाओं पर बहुत तेज़ी से कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। तो मुमकिन है कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का ये जो प्रयास था, आप सभी लोगों को 10,000 से अधिक पदों का अध्याचन प्राप्त होने के बाद विज्ञापन आदि दिलाने का, ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाई जाएगी। तो जुड़े रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है। और मन लगा करके तैयारियाँ करिए, क्योंकि ये वर्ष आप सभी लोगों के भविष्य का ऐसा उज्जवल ज्वाजल्यमान जो है वर्ष होना चाहिए, जो कि आप सभी लोगों को सफलता अवश्य ही दिला करके जाए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।